दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के लिए जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जिसकी रचना उनके दरबारी कवि ने संस्कृत में की थी, तो वह बाणभट्ट ने की थी और यह 16 बार पूछा गया है। आर का मतलब होता है रिपीटेड, यानी कि 16 बार रिपीट किया गया है। और अगला क्वेश्चन है कि किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया? तो वह धर्मपाल ने किया था। यह 11 बार रिपीट हुआ है। अगला है कि कृत्रिम ईंट डॉकयार्ड पोर्ट टाउन वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है? तो वह लोथल गुजरात है। अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री हेनसांग तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित राजा के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। अगला क्वेश्चन है कि महाराज अधिराज की भव्य उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? तो वह चंद्रगुप्त प्रथम था। और अगला क्वेश्चन है कि अष्टाध्यायी व्याकरण पर एक संस्कृत ग्रंथ है जिसकी रचना 6ठी से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के द्वारा की गई थी? तो वह पाणिनि के द्वारा की गई थी। और अगला है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन के हिरण पार्क में दिया था? तो वह सारनाथ के हिरण पार्क में दिया था। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था? तो वह अशोक ने लड़ा था। और अगला है कि राजा कनिष्क किस भारतीय राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे? तो राजा कनिष्क जो है कुषाण राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे। और अगला क्वेश्चन है कि इंडिका किसके द्वारा लिखी गई थी जिसमें मौर्य राजवंश के शासन के समय के भारत का वर्णन था? तो मेगस्थनीज के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? मेगस्थनीज के द्वारा। अगला है कि यूनानी इतिहासकार और राजनयिक मेगस्थनीज सेल्यूकस प्रथम निकेटर के राजदूत के रूप में भारत आए थे। वह किस मौर्य सम्राट के दरबार में आए थे? तो वह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के सम्राट में आए थे दरबार में। और अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को डट में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को जो है बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और अगला क्वेश्चन है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी 2री शताब्दी ईसा पूर्व में साम्राज्य के महानतम शासक थे? तो वह सातवाहन साम्राज्य के महानतम शासक थे। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार पाया गया था? तो यह मोहनजोदड़ो में पाया गया था। कहाँ? मोहनजोदड़ो में। अगला है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। और अगला क्वेश्चन है कि राजराजा प्रथम जिन्होंने 985 ईस्वी में सत्ता संभाली थी और जो दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक के रूप में जाने जाते थे, किस राजवंश से संबंधित थे? तो वह चोल राजवंश से संबंधित थे। अगला है कि किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था? तो वह अशोक के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 950 से 1050 एडी के बीच खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था? तो वह चंदेल वंश ने करवाया था। और अगला है कि कुषाण काल के दौरान विकसित भारतीय कला का स्कूल जिसे ग्रीक रोमन बौद्ध कला के रूप में भी जाना जाता है स्कूल है? तो वह गांधार कला स्कूल है। और अगला क्वेश्चन है कि त्रिपक्षीय संघर्ष जिसे कन्नौज ट्राइएंगल वार के रूप में भी जाना जाता है 8वीं और 9वीं शताब्दी में इन 3 महान भारतीय राजवंशों में से किसके बीच हुआ था? तो वह पाल, प्रतिहार और राजपूत वंशों के बीच हुआ था। और अगला क्वेश्चन है कि पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो पल्लव वंश की राजधानी जो कांचीपुरम थी। इसके अलावा शुंग राजवंश 185 ईसा पूर्व 73 ईस्वी पूर्व के संस्थापक कौन थे? तो वह पुष्यमित्र थे। और अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा जो है गुजरात रण के कच्छ में स्थित है। अगला है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि
वैशाख पूर्णिमा का बहुत महत्व है क्योंकि इस दिन हुई थी। तो इस दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ और उनकी मृत्यु इसी दिन हुई थी। कह रहा है कि भगवान महावीर ने वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में भी एक जंगल में रहने लगे, तो वह 30 वर्ष की आयु में अपने घर को छोड़ दिया। और अगला क्वेश्चन दिया है कि सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। तो सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। अगला है कि मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की संरचना कैसी थी। तो वह आयताकार थी। इसके अलावा किस हड़प्पा स्थल से जुताई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो वह कालीबंगा से जुताई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला है कि वर्तमान में हरियाणा में स्थित एक हड़प्पा स्थल में एक टेराकोटा का हल पाया गया, वह है बनावली में। यानी कि भीमबेटका विश्व धरोहर स्थल के लिए जाना जाता है। तो भीमबेटका विश्व धरोहर स्थल जो है प्रागैतिहासिक चट्टान आश्रयों के लिए जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में बाजरा की खेती का प्रमाण किस स्थल पर मिलता है। तो वह हल्लूर में मिलता है। अगला है कि दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल किस राज्य में स्थित है। तो दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल जो है महाराष्ट्र में स्थित है। अगला कि हड़प्पा नगरों के किस समूह में अग्रवेदियां पाई गई हैं। तो वह कालीबंगा और लोथल में पाई गई हैं। अगला है कि हड़प्पा की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था। तो वह टेराकोटा का उपयोग किया जाता था। अगला है कि हड़प्पा नगरों के किस भाग को निचला नगर कहा जाता है। तो वह पूर्वी भाग को निचला नगर कहा जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था। तो वह तांबा धातु का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थल द्वारा खोजा गया था। तो वह राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। इसके अलावा अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल लूनी नदी के तट पर स्थित है। तो लूनी नदी के तट पर जो है धौराबीला स्थल स्थित है। अगला कि जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल कौन सा है। तो वह बुर्ज होम है। इसके अलावा कौन सा सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है। तो वह हड़प्पा सिंधु घाटी स्थल अब जो है पाकिस्तान में है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम जो है सिद्धार्थ था। और बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है। तो वह सांची का स्तूप है। इसके अलावा किसके शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हो गया था। तो वह कनिष्क के शासनकाल में हो गया था। इसके अलावा प्राचीन बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे। तो वह पाली भाषा में लिखे गए थे। भारत में पूरा पाषाण युग के कितने चरण हैं। तो वह 3 चरण हैं। कह रहा है कि आर्यों की मुख्य या प्रमुख सामाजिक इकाई क्या थी। तो वह जन थी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगला टॉपिक जो है मध्यकालीन इतिहास से संबंधित है। पहला क्वेश्चन है कि पानीपत की पहली लड़ाई जिसने मुगल शासन की नींव रखी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच किस वर्ष में लड़ी गई थी। तो पानीपत की पहली लड़ाई जो है 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि अकबर की 3 खंड की जीवनी का शीर्षक आइन ए अकबरी अकबरनामा किसने लिखा था। तो अकबरनामा जो है अबुल फजल ने लिखा था। और अगला क्वेश्चन है कि तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसने किसको पराजित किया था। तो तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। और तराइन के प्रथम युद्ध जो है 1191 में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। और अगला क्वेश्चन है कि शेर खान ने चौसा का युद्ध 1539 और कन्नौज 17 मई 1540 में को हराया, जिसके बाद वह ईरान भाग गया। तो वह शेर खान ने हुमायूं को हराया था। किसको हराया था? हुमायूं को। और अगला क्वेश्चन है कि डड्डन एक मोरक्को यात्री जो अपनी व्यापक यात्राओं के लिए जाना जाता है। 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान भारत आया था। तो वह इब्न बतूता था। कौन था? इब्न बतूता था। अगला क्वेश्चन है कि किसने किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी थी, जिसने 11वीं शताब्दी के आरंभिक भारत का तीक्ष्ण विवरण दिया था। तो वह अलबरूनी था। कौन था? अलबरूनी था। अगला कि
1526 में किसने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था? तो वह बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हरा करके आगरा पर कब्जा किया था। अगला है कि तैमूरलंग द्वारा ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण ने तुगलक साम्राज्य के अंत को चिन्हित किया था? तो वह 1398 में। अगला क्वेश्चन है कि बाबर और राणा सांगा के नेतृत्व वाली राजपूत सेना के बीच खनुआ या खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो खानवा का युद्ध जो है 1527 में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है कि 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो है बाबर ने की थी। और अगला क्वेश्चन है 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया और उसे लूटा था? तो है महमूद गजनवी ने आक्रमण किया और लूटा था। अगला है कि डड्डर दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो वह रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान थी। अगला क्वेश्चन है कि शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया और की लड़ाई में गौर पर कब्जा कर लिया था? तो चौसा के युद्ध में 26 जून 1539 को हुआ था। और अगला है कि किस राजपूत शासक ने 1191 के ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था? तो वह पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था पानीपत तराइन के प्रथम युद्ध में। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर तैमूर ईरान और इराक और आधुनिक तुर्की के शासक के उत्तराधिकारी थे? तो कौन थे? वह मुगल थे। अगला है कि हल्दी घाटी का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है अकबर और महाराणा प्रताप सिंह के बीच लड़ा गया था। इसके अलावा दीन ए इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया और नया धर्म था? तो वह अकबर के द्वारा शुरू किया गया नया धर्म था। अगला है कि विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 में के द्वारा की गई थी? तो विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। अगला है कि विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? तो वीर नरसिंह ने की थी तुलु वंश की स्थापना। और अगला क्वेश्चन है कि किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तो वह मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। और अगला क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया था। इसके अलावा 1679 में बनी प्रसिद्ध ताजमहल की प्रकृति कौन सी थी? तो वह बीबी का मकबरा था। कौन था? बीबी का मकबरा था। अकबर के प्रारंभिक दिनों में उसका संरक्षक कौन था? तो उस अकबर के प्रारंभिक दिनों में उसका संरक्षक जो है बैरम खान था। अगला है कि मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? तो वह अकबर के दरबार में थे। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश कौन सा था? तो विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश जो है अराबिदु राजवंश था। इसके अलावा तराइन का प्रथम युद्ध के बीच लड़ा गया। तो तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। अगला है कि राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1001 ईस्वी में लड़ा गया था। इसके अलावा अकबर के शासनकाल के संदर्भ में कौन सा शब्द उस जमीन या भूमि को निरूपित करता है जिस पर कुछ समय के लिए खेती करना रोक दिया जाता था ताकि वह अपनी उपजाऊ ताकत को वापस पा सके? तो है परती था। क्या था? परती था। अगला क्वेश्चन है कि चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो चंदावर का युद्ध जो है जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इसके अलावा अकबर के प्रशासन के तहत दहसाला प्रणाली से संबंधित थी? तो वह भू राजस्व प्रणाली से संबंधित थी। इसके अलावा इरोखा दर्शन किस मुगल शासक ने शुरू किया था? तो वह अकबर ने शुरू किया था। कौन किया था? झरोखा दर्शन किस मुगल शासक ने शुरू किया था? तो वह अकबर ने शुरू किया था। अगला है कि शाहनामा की रचना किसने की थी? तो शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की थी। अगला है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया कर फिर से लगाया गया था? तो वह औरंगजेब के समय में लगाया गया था। अगला है कि मुगल काल के पहले भारतीय हिंदी विद्वान कौन थे? तो वह मलिक मोहम्मद जायसी थे। कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी थे। अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में प्रमुख उद्योग कौन सा था? तो मुगल काल में प्रमुख उद्योग सूती कपड़ा था। इसके अलावा 1526 में किसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया था?
तो वह बाबर ने हराया था इब्राहिम लोदी को। अगला है कि बाबर ने तुजुक ए बाबरी को किस भाषा में लिखा था, तो वह तुर्की भाषा में लिखा था। इसके अलावा शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित ऐतिहासिक सड़क को किस नाम से जाना जाता है, तो वह ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। अगला है कि तानसेन जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, किस वाद्ययंत्र के वादन में निपुण थे, तो वह रबाब के वादन में। अकबर की राजस्व प्रणाली जब्त किसके द्वारा कर ली गई थी, तो टोडरमल के द्वारा कर ली गई थी। और अगला टॉपिक जो आधुनिक इतिहास से संबंधित है, यह कह रहा है कि डट डट में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया था, तो 1885 में किया था। यह 24 बार पूछा गया है। कह रहा है कि 19 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया और पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया। और अगला क्वेश्चन दिया है कि ज्योतिबा फुले ने में सत्यशोधक समाज या सत्य साधक समाज की स्थापना की थी, तो वह 1873 में की थी। अगला है कि अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली 1793 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल द्वारा शुरू की गई थी, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। अगला है कि 1828 में ब्रिटिश भारत के समाज सुधारकों में से किसके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। और अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चौरी चौरा गोरखपुर की घटना के कारण कब वापस ले लिया गया था, तो वह फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया था। अगला है कि 12 मार्च को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ गांधी का दांडी मार्च या नमक की सत्याग्रह किससे संबंधित है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। अगला है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किस गवर्नर जनरल ने विलय नीति व्यापकत का सिद्धांत हड़प नीति तैयार किया था, तो वह लॉर्ड डलहौजी ने किया था। अगला कि 3 कठिया प्रथा के खिलाफ नील किसानों के लिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो वह चंपारण में हुआ था 1917 ईस्वी में। और अगला क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी, तो वह ढाका में की गई थी। अगला कि दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष से अधिक समय तक रहने के बाद गांधी जी में भारत आए थे, तो वह 1915 में भारत आए थे। अगला कि आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी और किसने की थी, तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में द गदर पार्टी क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी, तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने 1913 में की थी। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला है कि स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी, तो वह 1897 में की थी। अगला है कि डट डट को प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के बीच लड़ी गई थी, तो यह 23 जून 1757 को लड़ी गई थी। अगला है कि 1905 में द्वारा बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित किया गया था, तो वह लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि किस स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा 8 अगस्त 1942 को दिया था, तो वह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। अगला कि सन 1867 में केशव चंद्र सेन ने आत्माराम पांडुरंग को में प्रार्थना समाज की स्थापना करने में सहायता की थी, तो वह बॉम्बे महाराष्ट्र में की थी। अगला कि खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें बादशाह खान या फार्टियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ने एक गैर सरकारी संगठन का गठन किया। उस संगठन का नाम क्या था, तो उस संगठन का नाम खुदाई खिदमतगार था। और अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने एक पार्टी की स्थापना की जिसे स्वराज पार्टी कहा जाता था, यह 1923 में हुई थी। अगला कि भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी, तो वह 16 अक्टूबर 1905 को की थी। अगला क्वेश्चन है कि
1932 में महात्मा गांधी और ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किस राष्ट्रीय नेता ने अपने अनुयायियों के साथ 1939 में अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।